पूछ रही हूँ कि जिस तरह का उछाल आया है संजय जी, और मैं विवेक जी से उस पे बारे में पूछूंगी, ये जो उछाल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं विवेक जी, जो सेंसेक्स और निफ्टी में रिकॉर्ड हाई है, और वो इस वजह से है कि एक एंटिसिपेशन में कि एक सरकार रिटर्न कर रही है। आप लोग कह रहे हैं कि ये तो भाई एक दिन का मुनाफा कमाने के लिए कर रहे हैं, चलिए एक दिन का मुनाफा की बात भी मान लेते हैं, लेकिन कल जब अगर सरकार रिटर्न करेगी तो ये आप लोग कभी सोचते हैं कि हम इतने बड़े बड़े बयान दे रहे हैं और ये उल्टी तरफ भी हो सकता है, लेकिन आप जो कह रहे हैं, हाँ ये कैसे होगा अगर ये इतने बड़े बड़े बयानों के बाद ये नहीं होता तो? देखिए, अगर कल सरकार एनडीए की बन जाती है, जो कि मुझे नहीं लगता, तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो एनडीए को और प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा और समाजवादी पार्टी भी दे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और यहाँ जो प्रवक्ता लोग बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। शिवम त्यागी ने कहा 2004 में क्या हुआ था, आप लोग प्रचंड बहुमत दे रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी की उसमें। बिहार में जब चुनाव हुए थे तो मुख्यालय में पटना में बम पटाखे छूटने लगे थे और गुलाल फेंकने लगे थे। प्रधानमंत्री जी बुके लेके अडवाणी जी के यहाँ पहुंच गए थे कि लीजिए मैंने बिहार में आपके बिना सरकार बना के दिखा दी। हुआ क्या? पासा उलट गया। कर्नाटक में भी यही हुआ, बंगाल में भी यही हुआ, हिमाचल में भी यही हुआ, तेलंगाना में यही हुआ। हर जगह अमित शाह अपनी प्रचंड बहुमत की सरकार बना रहे थे। रुक जाइए, मैं बधाई देने के लिए आपको तैयार हूं, लेकिन बधाई लेने के लिए भी तैयार हूं। अगर कल आप लोग हारे तो आप जरूर बधाई दीजिएगा, और आप जीते तो मैं आपको बधाई दूंगा। इतना बड़ा दिल जरूर रखिए। बधाई आपको ही देनी पड़ेगी। अच्छा, वो किसको देनी होगी? जनता को बोलने दीजिए ना। ऑफकोर्स जनता 140 करोड़ लोग नहीं बैठे हैं, 140 करोड़ ईवीएम के अंदर घुसे हुए हैं जो आज ही बता कहीं पर नहीं। अच्छा, मुझे एक तो यहाँ परसेप्शन है ऋषि जी, एक तो चर्चा यहाँ हो रही है कि सरकार नहीं आ रही है, ये कह रहे नहीं आ रही है, हमारी सरकार बन रही है। वहां से जो एग्जिट पोल्स हैं वो सारे दिखा रहे हैं कि क्लियर मोदी 3.0 है। लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय मीडिया में चर्चाएं चल रही है मोदी कमिंग बैक टू पावर, मैं आपसे पूछ रही हूं, ये भी एक चर्चाएं हैं, ये खबरें भी बहुत आती रहती हैं कि भाई देखिए किस तरह मैनिपुलेशन चल रहा है। लेकिन चीन की तरफ से ग्लोबल टाइम्स का जो एक खबर आई वो अपने आप में दिखाता है कि कैसे एक सरकार के आने की आहट के चलते चीन भी रिश्तों में गर्माहट दिखाने की कोशिश कर रहा है। चीन तो है ही, पाकिस्तान है स्टार्टेड। पाकिस्तान ने खुलकर बोला कि हम लोग दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। बिरयानी खाने फिर जा रहे हैं क्या? अरे बिरयानी खाने नहीं, वो पीओके वाला ऐलान किया है, इसीलिए पीओके वाला ऐलान कर दिया, इसीलिए हो रहा है। तभी कश्मीर में जंग चल रही है। और कौन सी जंग चल रही है भाई कश्मीर? कौन सी जंग? अरे मैं कश्मीरी हूँ भाई, मेरे को बताइए ना। मेरे को यू कैन नो सॉरी कश्मीर में आज हर एक कश्मीरी बच्चा रात को 12-1 बजे घर आता है और घर आने के टाइम अपने पेरेंट्स डर गई। कहाँ को डर लड़ी? तीनों जगह लड़ी क्या? बात भाई अगर बात सुनिए ना, बात सुनिए ना। अब आपने उठाया तो बात सुनिए। कॉन्फिडेंस भाजपा ने इसलिए नहीं लड़ा वहां पर कि एक मैसेज जाती 370-35 के चक्कर में वो इलेक्शन लड़ने की हिम्मत नहीं पड़ी। इलेक्शन कोई एजेंडा नहीं है भाजपा का वहां पर। इलेक्शन कभी एजेंडा नहीं रहा है। अब एक चीज में अच्छा विवेक जी, मैं ऋषि जी की बात रहे हैं ना, पूरे देश में आपको हरा रहे हैं और क्या कर रहे हैं विवेक जी? की बात करिए, गठबंधन हरा रहे हैं पूरे देश में। नहीं, अगर वो कश्मीर की बात करें तो फिर आप यूपी की बात करिए। बिल्कुल करूं। वो कश्मीर की बात करें फिर आप यूपी की बात करें। अरे भाई अभी तो हम चुनाव में राष्ट्रीय तस्वीर की बात करेंगे या अभी भी राज्यों में बटकर बात करेंगे? वी आर टॉकिंग अबाउट अ नेशनल पिक्चर। राष्ट्रीय तस्वीर क्या है? ये बिल्कुल क्लियर है कि यूपी में कश्मीर में, तब मैंने कश्मीर की बात। क्या ये क्लियर है ऋषि जी कि यूपी में, कश्मीर में, अरुणाचल में या फिर बिहार में बटकर लोगों ने नहीं देखा है? लोगों ने देखा है कि नेशनल लीडर कौन है और लोगों ने देखा है कि कौन राष्ट्रीय स्तर पर गवर्न कर सकता है। आपके बात से कुछ हद तक मैं सहमत हूं। देखिए, मोदी का जो आधार वोट है, यानी बीजेपी का जो आधार वोट है, उसमें मोदी की लोकप्रियता बनी हुई है। और सुबह भी आपसे मैंने बातचीत करते हुए कहा कि जो 5 किलो अनाज वाला जो फैक्टर है वो प्रभावी है। लेकिन ये बात भी शिवम त्यागी को मानना होगा कि जो उनके जो सीटिंग एमपी हैं, जो लगातार दूसरी बार चुनाव जीत के गए हैं, जो लगातार तीसरी बार चुनाव के जीत के गए हैं, उनके विरुद्ध जोरदार एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन मोदी की लोकप्रियता प्लस 5 किलो अनाज जो लाभार्थी वर्ग है, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस एंटी इनकम्बेंसी को कम करती हुई दिख रही है। खासकर बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमाम ऐसे जगह हैं, उसमें मुझे लग रहा है कि बीजेपी की सीट घटेगी। लेकिन फिर भी बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रहेगी
और मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार बनाती हुई दिखेगी कल। जो मेरा मैंने जो मूड को रीड किया है उसके आधार पर बता रहा हूं। मैं तो ऋषि जी से बार बार कहती हूँ कि ऋषि जी मैंने आपसे सुबह भी ये बात कही थी कि आपने या तो पाला बदला है या फिर आपको ये जीत सामने दिख रही है। देखिए पत्रकार ये जीत आपको दिख रही है। पत्रकार को न्यूट्रल होना चाहिए। मैंने ये भी कहा, देखिए मैंने नहीं कहा कि बीजेपी के सांसदों ने बहुत बेहतरीन काम किया है और सांसदों के काम के आधार पर वोट मिल रहा है। यदि काम के आधार पर हो तो बीजेपी 100 क्रॉस नहीं करेगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। यदि काम के आधार पर एनालिसिस कीजिएगा तो बीजेपी 100 क्रॉस नहीं करेगी। लेकिन प्रधानमंत्री की लोकप्रियता जो 14 और 19 में है वो आज भी बनी हुई है और मोदी ने कुछ ऐसे काम किए हैं, ग्राउंड पे काम किए, खासकर गरीब तबका में काम किए। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ मुस्लिम वर्ग में भी जो गरीब महिला हैं उन्होंने बीजेपी के लिए वोट किया है। किसी परिवार में पति जो है महागठबंधन के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए वोट किए हैं तो उनकी पत्नी ने बीजेपी एनडीए के लिए वोट किया है। और बिहार में मैं दावे के साथ कहता हूँ, डीपली एनालिसिस बता रहा हूँ, फर्स्ट फेज सेकेंड फेज के बाद आप देखिए थर्ड फेज से 7th फेज तक महिला और पुरुष की जो वोटिंग पैटर्न है उसमें 12-13% का अंतर है। और क्लोज जो सीट होगी उसमें ये फैक्टर बहुत बड़ा निर्णायक भूमिका निभाने जा रहा है। और एग्जिट पोल्स में जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, जब आप महिला वोटर की बात कर रहे हैं तो उसमें 3% महिला जो मुस्लिम वोटर है उसका भी इजाफा है बीजेपी के वोट बैंक में, वोट शेयर में, जो एग्जिट पोल से आ रहा है। अब मैं फिर कहूंगी कि एक दिन के कुछ घंटों का इंतजार है और एग्जिट पोल क्या ये एग्जैक्ट होते हैं या फिर ये गलत साबित होते हैं। एक बार बड़ी खबर एक और बता दूं शिवम, उसके बाद आ रही नतीजों से पहले बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। कांग्रेस सिर्फ अफवाह फैला सकती है और कांग्रेस को हंगामा करना आता है। अब जो फॉर्म 17C की बात हो रही है, अपने दर्शकों को बताऊं कि उसमें वोटर्स को लेकर सारी जानकारी होती है। आप लोग बहुत दिनों से सुन रहे होंगे फॉर्म 17C की बात। अब फॉर्म 17C वोटिंग की प्रक्रिया, कितने लोगों ने वोट डाला, कितने लोग वोट डालने आए, किन किन लोगों की पर्चियां वहां बनी हुई थी जो वोट डालने के लिए एक पोलिंग बूथ पर आई, ये सारी जानकारी होती है। और ऐसे में उसमें हस्ताक्षर भी होते हैं उन लोगों के जो उस सीट से चुनाव लड़ रहे हो। अब आप सोचिए कि इस पर एक सवाल उठाने लगा है विपक्ष, यानी क्या कल के लिए। अखिल स्वामी जी हमारे साथ आ गए हैं स्टूडियो में। अखिल जी, कल कुछ घंटे हैं, मैं बार बार कह रही हूं, कुछ घंटे में बिल्कुल स्थिति साफ हो जाएगी। कल शाम को अगर हम ऐसे आमने सामने बैठे होंगे तो शायद हम ये बात कर रहे होंगे कि सरकार किसकी बनी हुई है, लेकिन वहां कांग्रेस दफ्तर में टेंट लगना शुरू हो गया। अखिल जी देखिए, आप कह रही हैं 17C में प्रश्न उठाना शुरू कर दिया है। देखिए 17C इस चुनाव प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और 17C से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वो सील हो चुका है, वो ईवीएम के साथ खुलेगा। सारे कार्यकर्ताओं को निर्देश दे दिया गया है। इस बार संविधान लोकतंत्र की हत्या हिंदुस्तान नहीं होने देगा और सारी तैयारी हो गई है। एग्जिट पोल आप लोगों ने कर लिए और जब कल गणना शुरू होगी उसके बाद इंडिया की सरकार बनेगी और एक दलित प्रधानमंत्री देश को मिलेगा। ये इतना कॉन्फिडेंस, इस कॉन्फिडेंस का रीजन क्या? आप हंस रहे हैं शिवम, इस कॉन्फिडेंस का रीजन क्या, मैं वो समझना चाह रही हूँ। कोई कुछ कारण है पीछे, कोई स्टडी, इंटरनल सर्वे, इंटरनल जनता है, जनता है भाई। अच्छा, मैं आप हवा में उड़ते रहिए, जनता जिस तरह किसानों के रास्ते पे कीलें गाड़ी गईं, जैसे 700 किसानों की शहादत हुई, जैसे मेरे 17 साल के बच्चों को 4 साल में रिटायर करने की बात हुई और 75 साल 5 साल का एक्सटेंशन मांग रहा है। मैं एक शिक्षक हूँ, मैं हिंदुस्तान में अगली नई जनरेशन को और अपने युवाओं को जो रोजगार देने के बजाय उनको बेरोजगारी दे, मुद्दे हैं बेरोजगारी के, महंगाई के, उसको हिंदू मुसलमान में ले जाए। ऐसे प्रधानमंत्री की हमारे देश को आवश्यकता नहीं। अच्छा अखिल जी, मुझे मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मैं शिवम के पास जाऊँ उससे पहले एक सवाल पूछ रही हूँ। किसान राजस्थान में है, किसान राजस्थान में है, हर जगह, मध्य प्रदेश में भी होंगे, है ना, वहां पर छत्तीसगढ़ में भी होंगे। अब मैं नहीं, सिर्फ मैं इसलिए पूछ रही हूँ, युवा भी वहां है, इन राज्यों में है, तो वो उन राज्यों के भी चुनाव अभी हुए हैं और आपके हिसाब से तो वहां पर भी नकार देना चाहिए था, वहां पर नहीं नकारा है ना। वहां पर आपका लॉजिक फेल क्यों हुआ? वहां पर किसान ने वोट नहीं किया क्या? वहां किसान ने वोट नहीं किया क्या? किसान ने वोट नहीं किया? भगवान कृष्ण ने कहा था घड़ा जरा भर जाने दीजिए। अच्छा, तब तक घड़ा नहीं भरा था, अब भर गया। प्रकार से कीले गाड़ी गई पंजाब, कीले तो उससे बहुत पहले गाड़ी गई थी आपके हिसाब से। तो पंजाब के अंदर हरियाणा की पुलिस ने कीले गाड़ी, मेरे बच्चों की आंखें फोड़ी गई, आंसू गैस के गोले फोड़े। सर, ये लॉजिक इन राज्यों के चुनाव में क्यों नहीं चला? किसान तब नहीं थे क्या? शिवम के पास जा रही हूं। देश के किसानों को खालिस्तानी कहेंगे? खालिस्तान लॉबी घुसी है, मैंने किसानों को खालिस्तान नहीं बोला, मैंने खालिस्तान की लॉबियां घुसी थी, पंजाब की शिवम के पास जा रही हूँ। देखिए ये अलग